नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सन 2022 के जो करंट अफेयर के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, जो गुजरात राज्य है यह देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य है। आप लोग ध्यान रखें। 5G की बात की जाए तो 5G की भारत में शुरुआत कब हुई? 1 अक्टूबर 2022 से भारत में 5G की शुरुआत हुई। और कहां से हुई? तो नाथद्वारा राजसमंद जो राजस्थान में स्थित है यहीं से दोस्तों शुरुआत हुई। आप लोग डेट अवश्य याद रखें कि 1 अक्टूबर 2022 से 5G की सेवाएं जो है भारत में प्रारंभ हुई हैं। और पहला राज्य कौन सा है जहां जियो 5G सेवाएं प्राप्त की है? जिस राज्य ने, उसका नाम है गुजरात। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है? तो कनाडा ने दोस्तों डेविस कप, यह टेनिस का दोस्तों टूर्नामेंट है या टेनिस का कप है डेविस कप, यह दोस्तों जीता है कनाडा ने। अगला है प्रश्न, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है वह केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, खुद का ऑप्टिकल फाइबर बिछाने वाला भारत का पहला राज्य, वह भी दोस्तों केरल है। खुद का दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर बिछाने वाला भारत का पहला राज्य केरल। और इसका दोस्तों प्रोजेक्ट कौन सा है? तो केफॉन प्रोजेक्ट है। आपसे प्रश्न बन सकता है या सीधा पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल फाइबर बिछाने वाला भारत का पहला राज्य, या फिर सीधे लिखेगा कि केफॉन प्रोजेक्ट जो है प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य, तो दोस्तों उसका नाम है केरल। अगला है दोस्तों प्रश्न, ऑनलाइन सरकारी टैक्सी शुरू करने वाला पहला राज्य, यह भी दोस्तों केरल है। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल है दोस्तों। स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है? सी स्पेस। इसका दोस्तों नाम आप लोग जरूर ध्यान रखें कि इसका नाम क्या है, सी स्पेस। और यह OTT प्लेटफॉर्म है। इसे दोस्तों शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह भी दोस्तों राज्य है केरल। आप लोग ध्यान रखें, यह भी केरल राज्य है। स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, यह है दोस्तों केरल। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी शुरू करने वाला पहला राज्य, यह भी केरल है। और ऑप्टिकल फाइबर जिसका नाम क्या है, केफोन प्रोजेक्ट, यह दोस्तों बिछाने वाला भारत का पहला राज्य, यह भी केरल है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य, यह भी केरल है। आपसे पूछा जा सकता है कि 100% साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वह भी दोस्तों केरल है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड जो है, इसका नाम क्या है? FIRSTAP इसका नाम है दोस्तों, यह लॉन्च किया है। तो कौन सी बैंक है? तो IDFC फर्स्ट बैंक है। इसने दोस्तों भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला है प्रश्न, रुपए में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने वाला पहला बैंक, तो दोस्तों यूको बैंक जो है यह रुपए में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने वाला भारत का पहला बैंक है। अगला है प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक जो है यह इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी शुरू करने वाला पहला बैंक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण सम्मान 2022, यह दोस्तों आपको पता होगा कि 4 व्यक्तियों को दिया गया। कौन कौन से हैं 4 व्यक्ति? पहले हैं दोस्तों जनरल विपिन रावत जो उत्तराखंड राज्य से संबंध रखते हैं। दूसरा दोस्तों क्रम है प्रभान्य, या दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। तीसरा है दोस्तों राधेश्याम खेमका, या उत्तर प्रदेश से निवास करते हैं। और चौथा है कल्याण सिंह, ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश से निवास करते हैं। तो ये 4 लोग हैं जिन्हें वर्ष 2022 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। जनरल विपिन रावत, प्रभान्य, राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह। आगे देखिएगा, अगला है प्रश्न, किस भारतीय को UN के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी वर्मन, इन्हें दोस्तों UN के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन
ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला है प्रश्न, केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है केंद्र सरकार के? तो अजय कुमार सूद जी या दोस्तों मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो दोस्तों एन जगदीशन, इन्होंने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है। और कितना बनाया? तो 277 रन। इन्होंने यह दोस्तों जो स्कोर बनाया है वह विजय हजारे ट्रॉफी में बनाया है और अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ यह मैच खेला गया था जिसमें इन्होंने सर्वाधिक स्कोर बनाया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, घर वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इसने घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 6वीं बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? तो दोस्तों 6वीं है बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसे दोस्तों जीता है हरियाणा राज्य ने। अगला दोस्तों देखिएगा, ये युद्ध अभ्यास हमारे एक्स डस्टेलिक जो युद्ध अभ्यास है यह किसके मध्य होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान। उसके अलावा लामितीय युद्ध अभ्यास यह भारत और सेशल्स के मध्य होता है। सिलिनेक्स यह दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य, सिलनेक्स हो गया दोस्तों। और मित्र शक्ति हो गया, ये भारत और श्रीलंका के मध्य। ऑपरेशन गंगा ये दोस्तों यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, फीफा पुरुष विश्व कप 2022 इसका दोस्तों कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण। आयोजन कहाँ हुआ? तो कतर दोहा में दोस्तों इसका आयोजन हुआ। शुभंकर इसका क्या था? तो लाइव इसका शुभंकर था। फुटबॉल दोस्तों उसका नाम क्या था? तो अल रहला फुटबॉल का नाम था और एडिडास कंपनी द्वारा बनाया गया था। फाइनल मैच में दोस्तों जो फुटबॉल यूज किया गया उसका नाम क्या था? उसका नाम था अल हिल्म। आप लोग ध्यान रखें कि फाइनल मैच में जो फुटबॉल यूज किया गया उसका नाम था अल हिल्म। और दोस्तों अन्य मैचों में जो फुटबॉल यूज किया गया उसका नाम क्या था? अल रहला। दोस्तों जो फीफा पुरुष विश्व कप हुआ इसमें विजेता कौन रहा? तो अर्जेंटीना विजेता रहा। और यह दोस्तों इसने तीसरी बार खिताब जीता। अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे? तो लियोनल मेसी कप्तान थे। उपविजेता कौन रहा? तो फ्रांस उपविजेता रहा। सन 2018 में दोस्तों सन 2018 में जो फीफा विश्व कप हुआ उसका विजेता था फ्रांस। और इस बार दोस्तों 2022 में विजेता कौन है? अर्जेंटीना। इसमें दोस्तों गोल्डन बूट अवार्ड की बात की जाए तो गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया? जो एम्बापे हैं दोस्तों इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। इन्होंने सर्वाधिक 8 गोल किए थे। और फाइनल में दोस्तों सर्वाधिक इन्होंने जो 3 गोल फ्रांस की ओर से किए गए वह दोस्तों तीनों गोल एम्बापे ने ही किए थे। अगला है दोस्तों गोल्डन बॉल अवार्ड, यह किसे दिया गया? लियोनल मेसी अर्जेंटीना के कैप्टन, इन्हें दोस्तों गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसे दिया गया? तो मार्टिनेज, इन्हें दोस्तों गोल्डन ग्लव्स अवार्ड दिया गया। यह अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं। तो आप लोग दोस्तों इन अवार्ड को भी ध्यान रखिएगा। जो फीफा ये दोस्तों विश्व कप पुरुष विश्व कप 2022 है यह दोस्तों आपकी परीक्षाएं जो सन 2023 में जितने भी आयोजित होंगी उनसे दोस्तों इससे प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। तो आप लोग इसका दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से फीफा का जितने भी प्रश्न फीफा से बने वह आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया यह कौन सा है? तो रुद्र, इसका नाम क्या है? रुद्र। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया इसका नाम है रुद्र। अगला है प्रश्न, 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो जयपुर राजस्थान में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका गठन कहाँ किया गया? तो जो COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुआ दोस्तों पेरिस फ्रांस में, यहीं पर दोस्तों इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में दोस्तों इसका मुख्यालय है। संस्थापक देश कौन कौन से हैं? तो भारत और फ्रांस इसके संस्थापक देश हैं। इसमें दोस्तों शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा है?
तो अमेरिका। 102वां देश कौन सा है? तो एंटीगुआ और बारबूडा। ये दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान रखें कि 101वां देश कौन सा था और 102वां देश कौन है। तो एंटीगुआ और बारबूडा जो है वह 102वां देश है और 101वां देश है यूएसए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की गई? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में दोस्तों कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखक कौन है? तो डॉक्टर किरण बेदी। यह दोस्तों फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखिका हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, एक विधायक एक पेंशन योजना किस राज्य की है? तो पंजाब की। एक जिला एक उत्पाद योजना यह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की है। मुख्यमंत्री मितान योजना यह छत्तीसगढ़ राज्य की है। काशी यात्रा योजना यह कर्नाटक राज्य की है। हिम प्रहरी योजना यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश की है। तो आप लोग ध्यान रखें, एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब राज्य, एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, काशी यात्रा योजना कर्नाटक, हिम प्रहरी योजना हिमाचल प्रदेश। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है? तो केरल उच्च न्यायालय जो है वह भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट है। और बात की है दोस्तों, अगर भारत का पहला पेपरलेस जो ये आपका पेपरलेस अगर उसकी बात की जाए, सरकार की बात की जाए, तो दोस्तों जो आपकी नागालैंड की सरकार है यह दोस्तों भारत की पहली पेपरलेस सरकार है। अगर विश्व स्तर पर बात की जाए तो दोस्तों जो संयुक्त अरब अमीरात है यूएई, इसकी दोस्तों सरकार जो है यह विश्व स्तर पर पहली पेपरलेस सरकार है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 इसका आयोजन किया जाएगा उड़ीसा में। और इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय निजी कंपनी को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो टाटा स्टील लिमिटेड इसे दोस्तों जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अपना जो है निजी भागीदार बनाया है। अगला प्रश्न है, देखिएगा, लोसन महोत्सव, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल यह किस राज्य से संबंधित है? तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है इससे दोस्तों ये तीनों फेस्टिवल संबंध रखते हैं। बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जरूर ध्यान रखें कि लोसन महोत्सव, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल यह तीनों दोस्तों लद्दाख यूटी से संबंध रखते हैं। अगला है दोस्तों रजपर्व, नुआखाई फेस्टिवल, धनु यात्रा त्यौहार ये तीनों दोस्तों उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को। या दोस्तों आप लोग विशेष कर ध्यान रखें, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है और सन 2022 में इसे पहली बार मनाया गया है। अगला है दोस्तों स्टार्टअप दिवस, यह 16 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस की बात की जाए 23 जनवरी को मनाया जाता है। और डॉल्फिन दिवस यह दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर 2009 को दोस्तों जो डॉल्फिन है इसे दोस्तों हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था, इसीलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, इसीलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो है मनाया जाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? तो पियरे ओलिवियर गॉरिंचस जो हैं इन्हें IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। अगला है प्रश्न, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलावत यह दोस्तों टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगला है प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष? तो PT उषा दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और इनका दोस्तों उपनाम क्या है? तो उड़न परी और पयोली एक्सप्रेस और उड़न परी इनका दोस्तों उपनाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं KV साजी। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? KV साजी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। और किस समिति की सिफारिश पर? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारत की किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है?
तो मनीषा रामदास, इन्हें दोस्तों पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है। तो दोस्तों यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है विजय हजारे ट्रॉफी। दोस्तों क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है और 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता कौन सी टीम रही? तो सौराष्ट्र टीम जो है यह 2022 में विजेता रही। रणजी ट्रॉफी 2021-22, दोस्तों यह भी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है और इसका विजेता रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने दोस्तों यह पहली बार ट्रॉफी जीती है और किसे हराकर? तो मुंबई को हराकर यह ट्रॉफी जीती है। आगे देखिएगा, संतोष ट्रॉफी की बात की जाए तो संतोष ट्रॉफी दोस्तों फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है और इसका दोस्तों 2022 में 75वां संस्करण था। इसका विजेता कौन रहा? तो केरल जो है संतोष ट्रॉफी का विजेता रहा। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका संस्करण भी ध्यान रखें कि संतोष ट्रॉफी का कौन सा संस्करण 2022 में हुआ? तो 75वां संस्करण हुआ। किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? तो फुटबॉल से। और 2022 में विजेता कौन रहा? तो केरल। अगला है दोस्तों डूरंड कप, यह भी फुटबॉल से संबंधित कप है और इसका विजेता कौन रहा? तो बेंगलुरु। डूरंड कप का दोस्तों 2022 में 131वां संस्करण था। आगे देखिएगा, अगला है उबेर कप। उबेर कप की बात की जाए तो ये दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित कप है और इसका विजेता दक्षिण कोरिया रहा। उबेर कप का विजेता दक्षिण कोरिया रहा। और थॉमस कप की बात की जाए, यह भी दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित कप है और इसका विजेता कौन रहा? तो भारत। दोस्तों ये दोनों कप जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उबेर कप की बात की जाए तो इसका विजेता रहा दक्षिण कोरिया। थॉमस कप की बात की जाए तो इसका विजेता रहा भारत। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है IFFI, इसका दोस्तों संस्करण कौन सा था? 53वां था। इसमें किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया? तो दोस्तों जो IFFI है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में आयोजन किया गया। और किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया? तो नरगेसी फिल्म को यह पुरस्कार दिया गया और यह फिल्म है ईरान की। यह भी आप लोग ध्यान रखें कि ईरान की फिल्म जो नरगेसी है इसे यूनेस्को गांधी पदक प्रदान किया गया है। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों पॉइंट है हमारा वर्ष 2023 में भारत द्वारा जो है 2 संगठनों की अध्यक्षता की जाएगी। इसमें पहला संगठन है दोस्तों G20। यह तो आपको पता होगा कि वर्ष 2023 में जो भारत है G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में इसका G20 का यह 18वां सम्मेलन होगा। वर्ष 2022 की बात की जाए तो इसमें दोस्तों जो अध्यक्ष था 2022 में G20 का वह इंडोनेशिया था और इंडोनेशिया में दोस्तों जो 17वां सम्मेलन इसका आयोजित किया गया था। इसमें दोस्तों अगर बात की जाए G20 की तो आपको पता होगा इसमें 19 देश और एक संगठन जो यूरोपियन यूनियन है वह दोस्तों इसमें शामिल है और इसका मुख्यालय दोस्तों कहीं नहीं है। तो यह भी आप लोग ध्यान रखें। आगे दोस्तों देखिएगा, दूसरा जो संगठन है इसका नाम है वासेनार व्यवस्था। ये दोस्तों जो वासेनार व्यवस्था है इसमें दोस्तों इसका काम क्या है? तो दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं में बुरे उपयोग को रोकना। दोस्तों आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ है उसके 2 प्रयोग होते हैं। जैसे आपके यूरेनियम है, इसका उपयोग होता है बिजली उत्पादन में और दूसरा दोस्तों परमाणु बम बनाने में। तो इसका दोस्तों वासेनार व्यवस्था का उद्देश्य है कि जैसे यूरेनियम की बिजली उत्पादन में उपयोग तो ठीक है, लेकिन परमाणु बम जो बनाने में इसका उपयोग होता है इसको रोकना। तो इसकी दोस्तों अध्यक्षता भी जो है 2023 में भारत करने वाला है और इसका दोस्तों भारत जो है वह 42वां सदस्य देश है। यह भी आप लोग ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में हुआ और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? 1939 में। और किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे देखिएगा, हार्नबिल उत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया जाता है? तो नागालैंड राज्य द्वारा हार्नबिल उत्सव का आयोजन किया जाता है और इसे दोस्तों त्योहारों का त्यौहार बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखें, जो हार्नबिल त्यौहार है इसे त्योहारों का त्यौहार बोला जाता है और किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से। आगे देखिएगा, अगला है प्रश्न वायु
एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति। सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों जो वायु है इसका जो है आयोजन किया गया उड़ीसा राज्य में। यहाँ दोस्तों लिखा है पंच महाभूत, तो आपको पता होगा ये जो बोला जाता है कि हमारा शरीर है या पांच तत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें दोस्तों वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, इनसे दोस्तों मिलकर बना होता है। तो इसमें दोस्तों जो वायु है इसका, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति, इसका दोस्तों आयोजन कहाँ किया गया? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया उड़ीसा में। इससे पहले दोस्तों एक सम्मेलन हो चुका है आकाश का सम्मेलन हो चुका है। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देहरादून उत्तराखंड में। तो आप लोग ध्यान रखें, आकाश जो है इसका आयोजन हुआ था देहरादून उत्तराखंड में, और वायु जो है इसका आयोजन हुआ है उड़ीसा राज्य में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया? तो दीपा मलिक दोस्तों पैरा एथलीट जो हैं इन्हें टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया। आपको पता होगा टीबी हारेगा देश जीतेगा इसका लक्ष्य कब का है? तो सन 2025 इसका लक्ष्य है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। इसमें दोस्तों टीबी के लिए दोस्तों जो टीका है आपको पता होगा BCG या दोस्तों इसका टीका है। और टीबी की जांच के लिए पोर्टल कौन सा है? तो टीबी की जांच के लिए पोर्टल इसका नाम क्या है? निश्चय पोर्टल इसका नाम है। आगे देखिएगा, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और भारत की पहली नाइट सफारी की बात की जाए, यह भी दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। तो दोनों प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो जो है या हम लोगों ने आज प्रश्न जो किए यह सन 2022 से संबंधित प्रश्न हैं। यह दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी आने वाली परीक्षाएं जो हैं उनमें इससे प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। विशेषकर दोस्तों जो SSC GD आपको पता होगा 10 जनवरी से जो है पेपर प्रारंभ हो रहे हैं, तो इसमें दोस्तों इनसे प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें और इन प्रश्नों को याद कर लें। इसमें दोस्तों जो है प्रश्न आपसे अगर इसकी श्रृंखला दोस्तों हम लोग चलाएंगे, यह आपका पहला वीडियो था। इसके बाद दोस्तों 2-4 वीडियो में हम लोग जो 2022 की सारी करंट अफेयर है वह आपको कवर करा देंगे। इससे दोस्तों जो 10 जनवरी को पेपर आपका होने वाला है SSC GD का, उसमें आपको पता होगा कि सन 2022 की ही करंट अफेयर पूछी जाएगी। इससे दोस्तों आप लोगों को जो पेपर है SSC GD का उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।